दुर्ग जिले में क्राइम का रेशियो कितना बढ़ गया है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुर्ग जिले में आज यानी 26 अप्रैल के दिन हत्या के 2 मामले सामने आते हैं। मुरली का स्वभाव, जिसने हत्या की है, कुल्हाड़ी से मारा है, उसका स्वभाव कैसा था, आप उसको जानते हैं पहले? हाँ, नॉर्मल सा है और ये पूरे अच्छे से जानते हैं। उनके पापा हैं, बच्चे के जो इसका मर्डर हुआ है वो बता सकते हैं कि उसका स्वभाव क्या है। जगह मर्डर हुआ है वहाँ भी हमको मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि वहाँ पर दारू मिलना आम बात है। पहला मामला जेवरा सिरसा चौकी के अंतर्गत ग्राम करहीडी से सामने आता है, जहां नारायण निषाद नामक एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है अज्ञात लोगों के द्वारा पत्थर से सिर कुचलकर। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, बड़ी जाते थे उन लोग भी वहीं पे और बैठते उठते थे, लेकिन कैसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन कैसे बीच में ऐसा हो गया मेरे को भी ना समझ में आया। और जबकि बात है कि इनको सुबह 8 बजे दारू, दोपहर को दारू इन लोग कहाँ से मिल जाता है, तुरंत नशे की गोलियां कहाँ से मिल जाती है? कहीं तो मिल रहा होगा ना, कहीं तो नशा मिल रहा होगा ना। तो इसकी जांच पुलिस को करना चाहिए, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। आरोपी है, उसका नाम मुरली खेस है, जिस जो है मृतक जो है इसके साथ वाद विवाद गाली गलौज कर रहा था। दूसरा मामला भिलाई के कुर्सीपार वार्ड 44 से सामने आता है, जहां विक्रम सोना की मुरली उर्फ मुच्छू के द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी जाती है। मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयारी में था और ड्यूटी जा रहा था, आधा रास्ते में मेरे को खबर मिला कि आपका लड़के के साथ में ऐसा बात हुआ करके। मतलब इतने एक इधर, मतलब एक इधर है, सर में कुल्हाड़ी से वार किया। सर और अच्छे से मार के रखा है कि जैसे कि कोई दुश्मनी हो। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और दुर्ग जिले में क्राइम का रेशियो कितना बढ़ गया है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुर्ग जिले में आज यानी 26 अप्रैल के दिन हत्या के 2 मामले सामने आते हैं। पहला मामला जेवरा सिरसा चौकी के अंतर्गत ग्राम करहीडी से सामने आता है, जहां नारायण निषाद नामक एक बुजुर्ग की हत्या कर दी जाती है अज्ञात लोगों के द्वारा पत्थर से सिर कुचलकर। दूसरा मामला भिलाई के कुर्सीपार वार्ड 44 से सामने आता है, जहाँ विक्रम सोना की मुरली उर्फ मुच्छू के द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी जाती है। मुरली और विक्रम के बीच एक दिन पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद सुबह आज यानी 26 अप्रैल को सुबह विक्रम मुरली के घर जाता है और दोनों के बीच फिर से वाद विवाद शुरू हो जाता है। आवेश में मुरली कुल्हाड़ी से विक्रम पर वार करता है, जिससे विक्रम की मौत हो जाती है। अभी उसके शव को सुपेला के शासकीय अस्पताल में लाया गया है पोस्टमार्टम करने के लिए। यहाँ परिजन भी पहुंचे हुए हैं, उनके पिता हैं, उनके भाई हैं। सभी से बातचीत करेंगे, समझेंगे इस पूरे मामले को और इनकी क्या मांग है, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? फकीर सोना है मेरा नाम जी। विक्रम सोना क्या काम किया करते थे? क्या फॉलोअर में काम जाता था, हेडरा में। अच्छा जी। तो मुरली और विक्रम के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा था क्या? नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, बड़ी जाते थे उन लोग भी वहीं पे और बैठते उठते थे, लेकिन कैसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन कैसे बीच में ऐसा हो गया मेरे को भी ना समझ में आया। मतलब साथ में पीना, नशा वगैरह किया करते थे? नहीं करता था, उनके साथ में बिल्कुल नहीं करता था वो लड़का, मैं जितना जानता हूँ मैं। हाँ। और विक्रम को ऐसे नशा करने की आदत थी क्या? नहीं थी आदत, लेकिन अपना खुद करता था, अपना खुद अकेला करता था वो। हाँ, किसी के साथ में नहीं करता था वो। गांजा भी पिएगा तो अकेला, दारू भी पिएगा तो एक दूसरे जैसे मिल गए संग साथी तब पीता था, नहीं तो अकेला ही पीता था वो। हाँ, कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। विक्रम की शादी हुई है? नहीं हुई है, नहीं, लौता लड़का है वो मेरा, इकलौता बेटा है। लौता बेटा हुई है। तो आपके घर का इकलौता बेटा चला गया है इस पूरे दुख में। क्या हुआ था? पता चला है कि आज सुबह विक्रम मुरली के घर गया था, ये दोनों के बीच में ये नहीं मालूम है सर जी मेरे को कि मैं क्या बोलूँगा आपको। अब मैं तो था नहीं, मैं ड्यूटी जाने के लिए तैयारी में था और ड्यूटी जा रहा था, आधा रास्ते में मेरे को खबर मिला कि आपका लड़के के साथ में ऐसा बात हुआ करके, तब वहाँ से फिर रिटर्न आया मैं। हाँ। क्या काम करते हैं? हेडरा में मैं रोजी मजदूरी करता हूँ कंपनी में जी। अच्छा, तो आपको सूचना मिली आज? हाँ जी, सूचना मिला कि हाँ आपके लड़के के साथ में ऐसा हुआ है, तब मैं वहाँ से वापस लौट के आया हूँ मैं। फिर आप घर आए? कहाँ आए? अस्पताल? घर ही में आए सर जी। फिर घर वाले फिर बोले कि हॉस्पिटल में जाओ, तो फिर मैं यहाँ तक का पहुँचा हूँ। ये सुपेला? जी। तब तक आपके बेटे की खत्म हो गए थे? हो गए थे हाँ जी। 2 बार मारा है सर कुल्हाड़ी में, 2 बार बड़े घाव हैं उसके। अच्छे, मतलब इतने एक इधर है, सर में कुल्हाड़ी से वार किया? सर में और अच्छे से मार के रखा है कि जैसे कि कोई दुश्मनी हो। जबकि मॉर्निंग में मेरे से खुद मिला है, बात किया है, कोई दिक्कत नहीं था। नॉर्मल। मुरली? नहीं, विक्रम नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था। मतलब एक जैसे बोलना चाहिए कि जैसे मिलते हैं अपन वो सुबह, उसके हिसाब से मिला है। उसके बाद 15-20 मिनट के पता चला है कि उसको कुल्हाड़ी से मारा गया। वो गली में बैठा हुआ था और जो जिसका जो मारने वाला उसके घर के सामने बैठा था।
जो बनता है ना पीढ़ा मतलब चबूतरा, वहीं बैठा हुआ था। और वहीं आसपास दुकान है वहाँ? हाँ दुकान भी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं था मैटर कि कोई बोल दे कि मार देगा क्या, कुछ बैठा हुआ है क्या, किस लिए मारा आइडिया नहीं इसके लिए, लेकिन मारा जरूर है, 2 बार मारा है। आप विक्रम के रिश्ते में भाई? हाँ भाई लगता हूँ। तो आप लोगों को सूचना मिला कि उसको मारा गया है, उसके बाद आप लोग वहाँ हाँ सिस्टर हमको रोते रोते आके बताई है कि भैया को भाई को ऐसे ऐसा मारा गया है। तब जाके हम लोग दौड़े तब देखे तो तब तक वहाँ पे वो भी नहीं था मारने वाला, और वही मिला था, तो उसको ऑटो में बैठ के ऑटो में सजा वापस साथ लाए गए। अच्छा, ऑटो में आप लोग अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल ले जाते वो खत्म? अब उसका तो यही पता चला कि यहीं आए सीधा? हाँ, यही अस्पताल आए? हाँ। पुलिस वहाँ पहले पहुंची कि नहीं। पुलिस बाद में? पुलिस को कन्फर्म किया था, लेकिन पुलिस आधे घंटे बाद आई थी। 112 में फ़ोन किया था मैंने, तो बताया कि इनसे नंबर दे रही उससे बात कीजिए। तब तक आधे घंटे के बाद ही 1 घंटे बाद आई, सॉरी 1 घंटे बाद। कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो भी दिखा सुना सकता हूँ। पुलिस नहीं आई थी उस समय। क्या मांग है आप लोगों की? इनका अकेले घर का कमाने वाला बच्चा है, आपका अकेले इकलौता बेटा था, वो इस दुनिया से चला गया, इस तरह से हत्या हुई उसकी, क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे? मैं तो सोच रहा हूँ सर जी, आप बस आप ही फैसला करवा सकते हो, और इसके बारे में क्या बोलूँगा आपको मैं। मेरा तो कोई आगे पीछे है ही नहीं है। 5 लड़की थे, 5 लड़की का शादी हो गया, सब कुछ हो गया। 2 लड़की भी ऐसी भी ख़त्म हो गए। लास्ट में जो मेरे को आग देने वाला था वो भी निपट गया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है कि मैं क्या करूं क्या नहीं। बहुत नर्वस हो गया हूं आपसे। बस आप ही जो भी करवा सकते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं बोलूँगा सर जी आपको। कुछ लोग बता रहे थे कि वो जो इलाका है वहाँ पर कुछ लोग नशे वगैरह का सामान हाँ भी बेचते हैं। बिल्कुल। क्या क्या मिलता है वहाँ पर? वहाँ पे क्या मिलेगा सर, जैसे अब कॉमन सा बस्ती है जो 100% जो डेली रूटीन है, तो उस चीज़ के लिए तो अपन नहीं, गोली गांजा जो भी एक्साइजेड हो, लेकिन हो सकता है। मिलता है वहाँ? हाँ पार्षद वगैरह कैसे हैं वहाँ पे? पार्षद बढ़िया है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अपने काम पे अपना वो ध्यान दे रहे, अपने काम में हम ध्यान दे रहे हैं। बस्ती के हम भी है, जो बेचने वाले भी हमारे हैं, तो उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का तो उससे मैटर नहीं होता है, ये जो मारा गया उससे मैटर होता है। वो उनसे नहीं है कि अपने को उनको बोला जाए कि भाई वो बेच रहे हैं, खा रहे हैं या पी रहे हैं, ना उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कारण क्या था ये परेशानी है। मुरली का स्वभाव, जिसने हत्या की है, कुल्हाड़ी से मारा है, उसका स्वभाव कैसा था? आप उसको जानते हैं पहले? हाँ नॉर्मल सा है, और ये पूरे अच्छे से जानते हैं। उनके पापा हैं बच्चे के, जो इसका मर्डर हुआ है वो बता सकते हैं कि उनका स्वभाव क्या है। नहीं, जो मारा है। हाँ तो स्वभाव यही बता नहीं। सकते हैं ना। बहुत अच्छा आदमी था वो भी, कोई गलत नहीं था। लेकिन पता नहीं अब इन दोनों में क्या क्या बात हुई, तो इसका भी मूड कैसा हो गया तब जाकर ये मारा, नहीं तो मारसा नहीं वो। क्या काम करता मुरली, कुछ पता है उसके बारे में? मुरली भी मेरे जैसा रोजी मजूरी कंपनी में जाता है जी। तो ये मेरे साथ विक्रम सोना के परिजन थे, उनके पिता और उनके भाई थे। इन सभी से हमने बातचीत की। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना कि इनके मोहल्ले में नशा बिकता है, ऐसा भी ये लोग बता रहे हैं। आज सुबह पता नहीं विक्रम मुरली के घर जाता है और दोनों के बीच किस तरह का विवाद होता है, जिससे मुरली आवेश में आ जाता है। जैसा कि बता रहे हैं कि मुरली का स्वभाव वैसा नहीं है, शांत सरल स्वभाव का व्यक्ति है, वो भी रोजी मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। लेकिन पता नहीं वह कैसे आवेश में आ जाता है और कुल्हाड़ी से विक्रम पर वार करता है, जिससे विक्रम की मौत हो जाती है। अभी फिलहाल सभी परिजन सुपेला के लाल बहादुर शासकीय अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, पोस्टमार्टम चल रहा है। आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट रहेगा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम वहां पर पहुंचे हुए थे, पुलिस की टीम जांच कर रही थी, सीएसपी साहब पहुंचे हुए थे, उनसे भी हमने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप आगे जरूर सुनिएगा। और इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के जसप्रीत सिंह ने क्या कुछ कहा है आप आगे वह भी सुनिए। ये जो इलाका है किस प्रकार का माना जाता है, और लोगों से बातचीत में यह पता चल रहा है कि यहाँ नशे का सामान भी बेचा जाता है? हाँ, यहाँ पर मोहल्ले वासियों ने कुर्सीपार थाने में तिहाई को पूरे मोहल्ले इकट्ठा होकर इससे पहले कंप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ पर आपराधिक गतिविधियाँ होती है और नशे की दवाई मिलती है। जिस जगह मर्डर हुआ है वहाँ भी हमको मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि वहाँ पर दारू मिलना आम बात है, और ये एक अवैध रूप से वहाँ दारू बेचा जाता है, उसके आगे गली हो या कहीं भी हो। लेकिन पुलिस प्रशासन इसका जांच नहीं करती है, ना ही उनको पकड़ती है। सिर्फ पेट्रोलिंग यहाँ नाम भर का होता है। आप देखोगे कि कुछ मेडिकल है जो वहाँ भी नस्ली की दवाइयाँ कुर्सीपार में आम तरीके से मिलने लग गई है, और पुलिस इसकी कोई भी इसका कार्रवाई नहीं करती, उचित कार्रवाई नहीं करती है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने की है, कुछ कंप्लेन की कॉपी आप दिखा रहे थे, कहाँ शिकायत की? इसकी शिकायत हमने कुर्सीपार थाने में भी की है और एसपी को भी की है कि कुर्सीपार में जो क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, और यहाँ मोहल्ले में जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ पर पेट्रोलिंग नाम भर का है। जगह जगह लड़के गुट बना के बैठे रहते हैं और क्या बोलते हैं दारू पीते हैं। आपको पेट्रोलिंग पुलिस आती है भी, आएगी भी तो बस राउंड मार के चल जाते, फिर दोबारा लड़के वहाँ बैठ जाते हैं। और जबकि बात है कि इनको सुबह 8 बजे दारू, दोपहर को दारू इनको कहाँ से मिल जाता है, तुरंत नशे की गोलियां कहाँ से मिल जाती है? कहीं तो मिल रहा होगा ना, कहीं तो नशा मिल रहा होगा ना। तो इसकी जांच पुलिस को करना चाहिए, लेकिन पुलिस कार्रवाई ही नहीं करती है। आप देखोगे कि मोहल्ले वाले आपको कंप्लेन लेटर हमने आपको दिखाया है, इससे पहले कई बार कंप्लेन मोहल्ले वाले ने कर चुके हैं। आज लगभग 8 बजे जो है थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का जो है टंगे से मार दिया गया है, जिसका नाम विक्रम सोना है, उम्र लगभग 30 वर्ष है। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है।
जहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने के बाद पता चला कि उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है। पुलिस टीम जो है थाना खुर्सीपार की यहाँ मौके पर पहुँची। पता चला कि जो आरोपी है उसका नाम मुरली खेस है, जिस जो है मृतक जो है इसके साथ वाद विवाद गाली गलौज कर रहा था, जिस पर से गुस्से में आकर जो है आरोपी के द्वारा टंगिया से मारकर उसके ऊपर वार कर दिया गया था। ऐसा मोहल्ले वालों से पूछताछ कर रहे हैं तो बताता है कि वहाँ पे जाते रहते थे तो गाली गलौज करता था आरोपी के साथ में, ऐसा बता रहे हैं मोहल्ले वाले। आरोपी अभी हिरासत में है।